अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबगर्स। डीबगर्स क्या होते हैं, हम उन्हें प्रोग्राम्स के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक डीबग की हम एग्जांपल लेंगे और लास्ट पे हम कुछ कमांड्स देखेंगे इसके लिए। डीबगर क्या होता है? डीबगर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हम डीबगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किस चीज़ की डीबगिंग? कुछ दूसरे प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस या फंक्शंस की डीबगिंग करने के लिए। डीबगिंग मीन्स उस प्रोग्राम में से एरर फाइंड करना और एरर को रिमूव करना। डीबगर के इस्तेमाल करने से हमें कुछ फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड होती हैं वो कुछ यूं है कि फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, इंस्पेक्शन ऑफ सीपीयू स्टेट एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोसेस मेमोरी। हम मेमोरी का जो प्रोसेस हो रहा है या उस जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, हमारे प्रोग्राम में दी गई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी में किस तरह से जो है प्रोसेस हो रही हैं, सीपीयू की स्टेट क्या है, और इस तरह के तमाम काम जो है डीबगर के जरिए हम चेक कर सकते हैं। A debugger lets you set breakpoints, enable single-step mode, view CPU register, view process memory attached to a process, load memory dump, disassemble instructions, change values at runtime and lots more। ये तमाम डीबगर के फंक्शंस हैं कि डीबगर ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। पॉपुलर डीबगर्स हैं ये दो, जीडीबी एंड विंड बीजी। अगर हम डीबगर को प्रोग्राम्स के साथ इस्तेमाल करें तो डीबगर जो है हमें क्या कर सकता है काम? लॉन्च अ प्रोग्राम एंड डीबग इट। यानी प्रोग्राम को लॉन्च करके उसे डीबग कर सकता है। अटैच टू अ रनिंग प्रोसेस, लोड मेमोरी डंप आफ्टर अ क्रैश। यानी अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो उसको दोबारा ठीक करके मेमोरी में किस तरह लोड करना है। प्रेफर्ड अप्रोच यूज फॉर सर्वर प्रोसेसेस एंड यूज फॉर पोस्टमार्टम डीबगिंग। डीबगिंग की एग्जांपल लेते हैं। ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, आपके सामने लिखा हुआ है क्रैश वन डॉट सी के नेम से जो है ये फाइल सेव की गई। और हमने ये देखना है कि डीबगर इस प्रोग्राम को किस तरह डीबग करता है। What does crash1.c do? Crash1 takes the first command line argument and converts it to an integer. It then assigns a pointer to this integer and passes it to a function print num. There are two bugs in this program. Can you spot them? अब इस प्रोग्राम में देखें, पहली लाइन हमारे पास एक इंट मेन, ये पहली कमांड जो इसने ली, इसके अंदर ऑपरेशन जो परफॉर्म हुए, पॉइंटर को पास किया गया और उसके बाद वैल्यू पास कर दी गई प्रिंट नाम के फंक्शन को जो लास्ट पे लिखा गया है। और इस पूरे प्रोग्राम में दो एरर्स जो है वो शामिल किए गए हैं। जो एरर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वो डीबगर फाइंड आउट करेगा, और किस तरह करेगा वो हम देखते हैं अभी। जीडीबी अगर डीबगर इस्तेमाल करें हम तो जीडीबी क्या करेगा? सबसे पहले इस प्रोग्राम को वो डीबग करेगा। जीडीबी इज अ कमांड लाइन डीबगर। ये बेसिकली एक कमांड लाइन डीबगर है। कमांड लाइन डीबगर क्या होता है, या कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? जिससे मुराद ये है कि हम इसमें कमांड्स देकर काम करते हैं। यानी इसमें कोई भी हमें प्रोसेसिंग जो है वो बटन्स और मेन्यूज इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही, हमें कमांड देनी पड़ रही है हर चीज़ के लिए। पहले इन इसके कमांड लाइन इंटरफेस होने की वजह से ये कुछ खास फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये पावरफुल काफ़ी है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। डीबग करने से पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम इसे रन करेंगे। इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करें और उसके बाद लोड करें जीडीबी को इस्तेमाल करके, तो जीडीबी हमें आउटपुट को जिस तरह से देगा जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। अब ये इसने हमें आउटपुट दिए कंपाइल और लोड करने के बाद हमारे प्रोग्राम को। अब हम इसे रन करेंगे और रन करने के लिए कमांड आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है GDB RUN रन। तो ये द प्रोग्राम क्रैशेस, और आउटपुट हमें जो है वो कुछ इस तरह से मिली है कि प्रोग्राम जो है हमें आउटपुट नहीं दे रहा, प्रोग्राम क्रैश हो गया। वेयर इन द कोड डिड इट क्रैश? अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसमें दो एरर्स थे, लेट अस फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इट हैज क्रैश्ड। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये क्रैश एक्चुअली क्यों हुआ, इसमें एरर कहाँ पर अकर हुआ। यूज जीडीबी कमांड बैक ट्रेस। जीडीबी में ये कमांड है बैक ट्रेस के नेम से, हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। इट ट्राइज टू रिकंस्ट्रक्ट फ्रेम्स ऑन द स्टैक। अब आपका प्रोग्राम जो पूरा स्टैक में लोड हुआ था, ये उसका एक फ्रेम क्रिएट करेगा, दोबारा से फ्रेम क्रिएट करेगा, बारी बारी फिर चेक करेगा कि किस फ्रेम में एरर आया। We can find out the sequence of function calls at the time of the crash। तो backtrace कमांड लगाई और उसने हमें कुछ इस तरह से आउटपुट प्रोवाइड की। looks like it crashed after calling
TOI। अब इस आउटपुट में देख के हमें ये लग रहा है, ये देखें यहाँ पर, कि ये वाला फंक्शन जब कॉल हुआ है उसके बाद जाकर कहीं कोई एरर अकर हुआ है। दैट्स राइट, लेट अस चेक आउट द इंस्ट्रक्शंस इन द कोड वेयर इट हैज क्रैश्ड। EIP पॉइंट्स टू द लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। X to examine memory। अब मेमोरी को एग्जामिन करने के लिए हम यहाँ पर x की कमांड लगाते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई ऑरेंज से कलर में। अब ये है कि एक्चुअली x\10i x डिस्प्लेस मेमोरी कंटेंट्स इन वेरियस फॉर्मेट्स। x का मतलब ये है कि मेमोरी के कंटेंट्स को जो है ये डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, और i का मतलब है इस फॉर इंस्ट्रक्शंस डिसअसेंबली। 10 इज द काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डिसअसेंबल, यानी टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है मेमोरी से निकालकर डिफरेंट फॉर्मेट्स में। Here are some more options for x। अब इस x के अलावा हम और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं यहाँ पर डीबगर के अंदर या GDB के अंदर। वो कुछ यूं है, x से हेक्साडेसिमल, D से डेसिमल, I से इंस्ट्रक्शन, T से बाइनरी एंड O से ऑक्टल, U से अनसाइन, S से स्ट्रिंग एंड C से करेक्टर। Where did the fault occur? Let us see the faulting instruction again। अब हमें फॉल्ट कहाँ पर अकर हुआ, वो इंस्ट्रक्शन जो है हमें ये इंस्ट्रक्शन थी जहां पर फॉल्ट अकर हुआ, जो हमें डीबगर ने प्रोवाइड की। मूव ZX ECX byte PTR EDI takes the byte at memory address stored within EDI and copies it to the ECX register। ये उसने एक्सप्लेन किया कि ये कमांड एक्चुअली काम क्या करती है। अब बज़ाहिर देखने में इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर EDI पॉइंट्स टू, लेकिन ये EDI क्या है, ये जहां पॉइंट आउट करता है वो एक्चुअली हमें उस पर डिपेंड कर रहा है ये स्टेटमेंट। लेट अस इंस्पेक्ट द रजिस्टर्स। अब हम रजिस्टर्स को अगर देखते हैं, इसमें इन्फो रजिस्टर्स की कमांड हम लगाएंगे तो हमें रजिस्टर्स की जो है वो सूरत हाल पता चल जाएगी कि रजिस्टर्स में कौन कौन सी वैल्यू किस किस तरह से पड़ी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये EDI रजिस्टर, ये क्या है, 0 है, तो यानी कि नल पॉइंटर। इट पॉइंट्स टू नॉन एग्जिस्टेंट मेमोरी, इसका मतलब ये कि मेमोरी में वैल्यू 0 है तो मेमोरी में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से जो है एरर अकर हुआ, जो कि हमें बाहर देखने में नहीं लग रहा लेकिन एक्चुअली बैकएंड पे एरर था। लेट अस ट्राई एंड इंस्पेक्ट लोकल वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स इफ एनी। यूज द info locals and info args कमांड्स। हम अब मजीद कुछ लोकल वेरिएबल्स और आर्गुमेंट्स को देखते हैं, अगर इसमें एग्जिस्ट करते हैं कहीं तो हम info locals और info args की कमांड को इस्तेमाल करेंगे, और हमें आउटपुट कुछ यूं मिली कि नो सिंबल टेबल इन्फो अवेलेबल। इसका बात, इस बात का क्या मतलब होगा, डीबगर यानी GDB हमें क्या कहना चाह रहा है इस आउटपुट में, द कंपाइल्ड बाइनरी डज नॉट कंटेन डीबगिंग इन्फॉर्मेशन टू रिजॉल्व सिंबल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपाइल्ड आपने बाइनरी में कंपाइलेशन की है, वो कंपाइल उसमें डीबगिंग इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो कि सिंबल्स की फॉर्म में शो हो सके। वी नीड टू कंपाइल द बाइनरी अगेन, दिस टाइम विद प्रॉपर डीबगिंग इन्फॉर्मेशन। क्विट द डीबगर। अब हमें चूंकि दोबारा डीबगिंग करनी है तो डीबगर क्विट करने उसके लिए कमांड है Q। रिकम्पाइल विद डीबगिंग इन्फॉर्मेशन एनेबल्ड, और दोबारा इसको रिकम्पाइल करें उसके लिए कमांड नीचे लिखी गई है -d फ्लैग टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड सिंबॉलिक डीबगिंग इन्फॉर्मेशन। -d का मतलब ये है कि सिंबॉलिक डीबगिंग इन्फॉर्मेशन भी हमें हमारे प्रोग्राम में प्रोवाइड करेगी। और दोबारा हम क्रैश 1 जो है वो लोड करेंगे GDB के अंदर। लोड किया, हमें ये आउटपुट मिला। लेट अस लुक एट द प्रोग्राम लिस्टिंग व्हिच इज नाउ अवेलेबल फ्रॉम द फॉर डीबगिंग इंफॉर्मेशन। अब हमें लिस्ट चूंकि चेक करनी तो लिस्ट कमांड लगाएंगे, ये हमारी जो प्रोग्राम जो है आकर हो गया, अपीयर हो गया स्क्रीन पर, बट देयर आर मोर देन 10 लाइंस इन दिस प्रोग्राम। प्रेस एंटर ऑन अ ब्लैंक GDB prompt to get another screen full of program listing। अब ये आप सिर्फ आपको 10 से हो रही है, 10 से भी ज्यादा अगर है तो यहाँ पर स्क्रीन पर कहीं जो है हम माउस के साथ क्लिक करेंगे और एंटर या एंटर प्रेस करेंगे तो हमें मजीद जो है वो ये आउटपुट शो करेगा। अब यहाँ तक हमने जो भी काम किया है वो ये किया है कि वी नो दैट प्रोग्राम क्रैश्ड व्हेन एग्जीक्यूटिंग ATOI। प्रोग्राम अगर में एरर कहाँ पे अकर हुआ वो हमें पता चल गया। वी शैल नाउ सेट अ ब्रेक पॉइंट एट द स्टेटमेंट वेयर ATOI इज कॉल्ड। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के कॉल होने से पहले एक ब्रेक पॉइंट लगा देंगे ताकि हम ये चेक कर सकें कि इस फंक्शन से पहले तो कहीं कोई एरर नहीं आ रहा। तो लाइन नंबर 10 पर ये अकर हुआ है तो उससे पहले हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। अब ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हम ब्रेक 10 यानी ब्रेक लाइन नंबर 10 पर ब्रेक लगानी है आपने। तो अब ब्रेक पॉइंट लग गया, अब आपने प्रोग्राम को दोबारा रन करना है।
प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड व्हेन इट रीचेस द ब्रेक पॉइंट। जब ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते करते उस ब्रेक पॉइंट स्टेटमेंट तक पहुंचे तो वहां पर जाकर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाए, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाए। कंट्रोल इज ट्रांसफर टू जीडीबी, और कंट्रोल जो है दोबारा डीबगर के पास चला जाए। लेट अस नाउ लुक एट ARGV1 GDB will now allow us to inspect variables symbolically। अब चूंकि हमने -d का सिंबल पीछे यूज किया था कमांड में, तो हमें सिंबॉलिकली भी वेरिएबल्स शो होंगे। तो उसके लिए हम प्रिंट की जस्ट कमांड यूज करेंगे, और ARGV जो हमने पॉइंटर इसमें यूज किया वो एक्चुअली नल पॉइंटर था। दिस इज व्हाट गेट्स लोडेड इनटू द EDI रजिस्टर। तो ये वो चीज थी जो EDI रजिस्टर में लोड हो गई, और जिसकी वजह से EDI रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई, नल हो गई। लेट अस कंटिन्यू विद द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हम कंटिन्यू, अब चूंकि हमने पीछे ब्रेक पॉइंट लगाया था तो उसको दोबारा कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो आगे एग्जीक्यूशन करे, हम कंटिन्यू कमांड लगाएंगे। तो कंटिन्यू कमांड लगाई। एज एक्सपेक्टेड हियर इज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो चूंकि हमने कंटिन्यू किया, अब उसके बाद वो वाली स्टेटमेंट थी जहां से एरर अकर हुआ था, तो वो एरर दोबारा अकर हुआ। वेरीफाई द वैल्यू ऑफ EDI यूजिंग इन्फो रजिस्टर्स एंड द डिसअसेंबली ऑफ द क्रैश यूजिंग $x\10i$EIP। तो पहला एरर अगर हुआ null pointer। To fix this problem, the programmer needs to check the number of command the arguments before using ARGV in the program. For now, we shall run the program with the valid ARGV1 supplied. On the bug number 2, quit GDB and load crash1 again. crash1 हमने लोड किया दोबारा से, आर्ग्यूमेंट 1 को 1 हमने 1 के साथ दोबारा इसको जो है रन किया, और पहले 1 था, अब हमने 255 के साथ इसको रन किया, और हमें another segmentation fault, another crash। what do we do now? एक और एरर अकर हुआ है। तो I thought I asked the questions we use where we crashed by examining frames from the stack, the backtrace command। तो backtrace command दोबारा अप्लाई होगी, जिस तरह हमने स्टार्ट में की थी, दोबारा से बैक ट्रैकिंग करने के लिए। we crash inside print num। अब यहाँ पर बैक ट्रेस ने हमें ये बताया कि प्रिंट नम का जो फंक्शन है वहां पर जाकर आपने कहीं एरर अकर की है। लेट अस इंस्पेक्ट द आर्गुमेंट्स पास टू प्रिंट नम। अब प्रिंट नम को आर्गुमेंट्स कौन से पास किए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो उसकी आर्गुमेंट्स की लिस्ट चेक करने के लिए हम info args जो है कमांड लगाएंगे। isn't x a pointer to an integer? That's right, x is an integer pointer set to 0 into FF। अब यहाँ पर x जो है वो एक एक्चुअली इंटीजर पॉइंटर था। तो उसने क्या किया, उसने जो भी उसकी वैल्यू हमें दी गई थी 0x FF, तो उसका मतलब ये था उसने इस एड्रेस के, इस लोकेशन के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट किया। दिस मेमोरी कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, और जबकि वो मेमोरी रेफरेंस नहीं की जाती, फेचिंग इट्स कॉन्टेक्ट रिजल्ट इज एन एरर। तो उसके रिजल्ट फेच करना वो बेसिकली एरर था, क्योंकि उसको हमको एक्सेस नहीं उसको कर सकते थे, वहां कुछ पड़ा नहीं हुआ था, डाटा नहीं था वहां पे। तो अब आंसर इसका हमें तब मिलेगा जब हम ये देखेंगे प्रिंट नम फंक्शन कॉल कैसे हुआ था। तो हम इसके कॉलिंग फ्रेम में जाते हैं, फ्रेम वन एंड इंस्पेक्ट फ्रेम वन लोकल वेरिएबल्स। तो फ्रेम वन की कमांड हम यूज करेंगे, और उसके बाद हमें उसके लोकल वेरिएबल्स जो है हम उसके चेक करेंगे इन्फो लोकल्स कमांड्स के जरिए। अब हमें सेकंड एरर जो है कुछ शो हुआ। हम नंबर 255 रीड कर रहे हैं एंड असाइनिंग इट टू अ पॉइंटर डायरेक्टली, और उस नंबर को डायरेक्टली पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं, जो कि ठीक दिखाई देता है। व्हाट शुड वी डू इंस्टेड? मेक द पॉइंटर पॉइंट टू द नंबर। तो हम इसको स्टोर करने के बजाय हम पॉइंटर को डायरेक्टली उस नंबर को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर में सब पॉइंटर की वजह से चूंकि एरर अकर हुआ, तो द फॉल्टिंग स्टेटमेंट इज पॉइंटर इज इक्वल टू नंबर। हमें इसको लिखना चाहिए पॉइंटर इज इक्वल टू एंड नंबर, यानी एड्रेस यूज करना है उस नंबर का हमें, क्योंकि पॉइंटर में हमेशा एड्रेस स्टोर होता है, वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो इस वजह से एरर था। लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट असेंबली लेवल। अब असेंबली लैंग्वेज में इसके क्या जो है वो एरर अकर हुआ डीबगर की वजह से। डीबगर ने शो किया हमें डंप इंस्ट्रक्शंस एट EIP and inspect the registers. We are trying to push value whose address is stored in EAX. This address is there are two pushes. The first pushes the contents at address EX onto the stack. EX stores the address of the pointer X. तो दो पुश स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हुई। पहले तो हमने EX में जो है डाटा पुश किया और स्टैक में, फिर EX ने उस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया। D word ptr EX implies, और
सेकंड पुश हमारी ये कुछ यहाँ कहाँ यूज हुई, अब ये जो एक्स है ये एक मेमोरी एड्रेस था स्टार एक्स। नोटिस दैट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ कॉल टू प्रिंट एफ। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली प्रिंट एफ फंक्शन को कॉल किया गया था। द टू पुशेस सेट ऑफ द पैरामीटर्स पास टू प्रिंट एफ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम देखें अगर, तो ये बैक क्रॉस ये स्टैटिक एक्स जो है हमें एक्चुअली यूज किया था हमने पॉइंटर के लिए, जो कि ई एक्स रजिस्टर में हमने उसका एड्रेस स्टोर किया, और फिर हमने उसी और उसको हमने प्रिंटफ फंक्शन में कॉल किया। और ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, ये बेसिकली हमने ये एक अलग से पूरा टॉपिक है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में आपको मालूम है फंक्शन किस तरह काम करते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो ये जो एड्रेस है जो कि इस प्रिंटफ फंक्शन में शो हो रहा है हमें, वो एक्चुअली गया कहाँ, या पॉइंट किसने पॉइंटर के जरिए वो कहाँ गया, इट शुड पॉइंट टू द स्ट्रिंग। हालांकि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो स्ट्रिंग को पॉइंट करना चाहिए था उस एड्रेस को। लेट अस यूज द एक्स कमांड एंड फाइंड आउट वी शैल यूज एक्स बैकस्लैश एस टू डिस्प्ले द आउटपुट एज अ स्ट्रिंग। तो हमने ये कमांड इस्तेमाल की, और यहाँ तक हमने देखा कि प्रोग्राम जो है वो क्रैश कैसे हुआ था, और हमने उसको क्रैशेस को एनालाइज किया, एरर्स के कॉजेज फाइंड किए, और कुछ जीडीबी कमांड्स भी हमने इसमें देखी। और ये लास्ट पे आपके पास कुछ छोटी सी समरी है जीडीबी कमांड्स की। जीडीबी के अंदर ये तमाम कमांड्स और उसकी फंक्शन या उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो इस टेबल में दिए गए हैं। इन फंक्शंस को हम यूज़ करके जीडीबी जो कि डीबगर है उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा ये था कि डीबगर का हमने डीबगर का इंट्रोडक्शन देखना था हमने कि डीबगर्स क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो हमने जस्ट एग्जांपल के थ्रू ये देखा कि एक छोटा सा प्रोग्राम डीबगर ने किस तरह हमें उसमें से बग्स फाइंड करके उन्हें रिमूव करके हमें आउटपुट प्रोवाइड की। थैंक यू।